रादौर में सड़क पर सब्जी मंडी लगाए जाने को मजबूर आढ़तियों ने सरकार से की स्थायी सब्जी मंडी बनाए जाने की मांग। सब्जी का हब कहे जाने वाले रादौर में वर्षों बीत जाने के बाद भी स्थायी सब्जी मंडी नहीं बन पाई है, जिससे न केवल किसानों को बल्कि आढ़तियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गेहूं और धान के सीजन में तो यह समस्या और भी विकराल हो जाती है जब अनाज मंडी में चल रही अस्थायी सब्जी मंडी को बाहर कर दिया जाता है, जिस कारण आढ़तियों को सब्जी मंडी सड़क पर लगाने पर मजबूर होना पड़ता है, जिससे आढ़तियों व किसानों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब्जी आढ़ती विजय कुमार ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से रादौर में स्थायी सब्जी मंडी बनाने की मांग हर सरकार से करते आ रहे हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के आज तक किसी ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में अस्थायी तौर पर सब्जी की बिक्री की जा रही है, वहीं गेहूं और धान के सीजन में तो उन्हें मंडी से बाहर ही कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन सड़क पर सब्जी की मंडी लगानी पड़ती है, जिस कारण सड़क पर सब्जी मंडी लगाए जाने से सड़क पर जाम की स्थिति भी बनी रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शहर में पार्क तो बनाए गए हैं, लेकिन सब्जी क्षेत्र के लिए आज तक मंडी का निर्माण नहीं किया गया। मंडी में अनाज आता है और जीरी के डब्बे जीरी आती है, हमारे को सड़कों पर निकाल दिया जाता है। इससे हमारे जिम्मेदार परेशान है, ग्राहक परेशान है, लेने वाले परेशान है, बेचने वाले परेशान है। हम तो सारी सरकारों को अपील कर चुके हैं, पर उन्होंने हमारी अपील नहीं सुनी। हमारी सरकारों ने यहाँ पार्क तो बना दिए हैं, पर सब्जी मंडी की कोई गौर नहीं कर रहा है। जिम्मेदारों के देखी कर रहे हैं, व्यापारियों को देखी कर रहे हैं, आढ़तियों को देखी कर रहे हैं। हमारे मजदूर परेशान है, रेडी वाले परेशान है, फेरी वाले परेशान है, लाने वाले परेशान है, बेचने वाले भी परेशान है। अनाज मंडी में जगह थोड़ी है, ये अलग सब्जी मंडी काट रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें कि रादौर क्षेत्र में दर्जनों ऐसे गांव हैं जो कि सब्जी की खेती करते हैं और मंडी के अभाव में इन गांवों के किसानों को अपनी सब्जी बेचने के लिए यमुनानगर व अन्य प्रदेशों की मंडियों का रुख करना पड़ता है। ऐसे में सरकार को किसानों और आढ़तियों की इस समस्या को देखते हुए रादौर में सब्जी मंडी का निर्माण कर राहत देनी चाहिए। रादौर के गाँव अल्हार में अवर्धन नहर में डूबे युवक का तीसरे दिन भी नहीं लगा सुराग, तलाश जारी। अवर्धन नहर में डूबे अल्हार निवासी संजीव कुमार का तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं लग पाया। मामले में जांच अधिकारी सुभाष शर्मा का कहना है कि युवक की तलाश के लिए अवर्धन नहर में सर्च ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि नाव व गोताखोर की मदद से युवक की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। बता दें कि अल्हार निवासी 27 वर्षीय संजीव बुधवार के दिन अपने परिवार के साथ खेत में गेहूं की कटाई करवा रहा था। शाम करीब 6:30 बजे गेहूं कटाई के बाद वह पास से गुजर रही अवर्धन नहर में पानी में हाथ धोने के लिए किनारे पर बैठा था तो अचानक संजीव का पांव फिसल गया और वह पानी के तेज बहाव में बह गया। संजीव ने हाथ पांव मारकर बचने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था, जिस कारण वह अपने आप को नहीं बचा पाया और डूब गया। रादौर में भाजपा नेता अजय चौहान ने कहा, कोरोना संकट की गंभीरता को लेकर ही सरकार प्रतिदिन ले रही है सख्त फैसले। भाजपा नेता अजय चौहान ने कहा कि कोरोना संकट की गंभीरता को सरकार समझ रही है, जिसको लेकर ही सरकार प्रतिदिन सख्त फैसले ले रही है, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए सरकार के साथ साथ आम जनता को भी प्रयास करना होगा, तभी हम इस वैश्विक संकट से पार पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज ने इस गंभीर बीमारी से निजात पाने के लिए नाइट कर्फ्यू व छात्रों की परीक्षाएं टालने का निर्णय लिया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज यह स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि वे लोगों की नाराजगी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बीमारी से अगर उनके प्रदेश के लोगों की मौत होती है तो वे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। उनकी यह सोच दिखाती है कि भाजपा के नेता अपनी राजनीतिक इच्छाओं से ऊपर उठकर जनहित में कार्य करते हैं, फिर इसके लिए चाहे उन्हें कोई भी सख्त कदम क्यों न उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि रादौर में चोरी व नशे की वारदातें पिछले काफ़ी समय से बढ़ने लगी थी, लेकिन जब से जिला पुलिस अधीक्षक ने रादौर में एसआई सुखविंदर शर्मा की नियुक्ति की है, तब से इस समस्या से भी लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिली है। उन्होंने कहा कि हमें भी इस संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन का मिलकर सहयोग करना चाहिए।